हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल प्रताप में। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट, जनरली इसमें सिमेट्रिकल सर्किट्स होती हैं कंटेनिंग कैपेसिटर, ये बिल्कुल सेम लॉजिक आपका रेजिस्टर्स के लिए भी हो सकता है यूज़, ठीक। सो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे सिमेट्रिकल सर्किट्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, कई मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। मिरर सिमेट्रिसिटी है और फिर उसके बाद फोल्डिंग मेथड है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। सो मैं एक बहुत सिंपल सा मेथड दूंगा आप लोगों को, ताकि एक ही कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं सिमेट्रिक सर्किट्स के। देखिए, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दो पॉइंट्स के बीच में हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है। इन दो पॉइंट्स के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना हो, मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इस तरफ जो सर्किट है, बिल्कुल वही सर्किट इस तरफ होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी की वैसी सर्किट, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या मानेंगे कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी ब्रांच पड़ेगी, ठीक, मान लीजिए ये वाली ब्रांच, ये ब्रांच, ये, तो इन सब का पोटेंशियल हम लोग सेम मानेंगे, कॉमन पोटेंशियल मानेंगे, ठीक है। और आपको भी पता है, अगर ये कॉमन पोटेंशियल हो गया तो उस बीच में अगर कोई, मान लीजिए ये एक ब्रांच और है, ठीक है, और उसमें अगर एक कैपेसिटर लगा है, तो आपको भी पता है अगर ये कॉमन पोटेंशियल में मान लिया है मैंने, तो इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल सेम है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि जीरो हो गया, तो ये कैपेसिटर फिर हमारे कोई काम का नहीं रहेगा, ये ब्रांच में रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आगे चल के मैं क्वेश्चंस के जरिए आपको चीज़ों को बहुत आसानी से समझाऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए आते हैं। अब देखो, ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के क्रॉस मेरे को सर्किट को सिमेट्रिसिटी सॉल्व करनी है, सिमेट्रिकल सर्किट को सॉल्व करना है, ठीक है। सिमेट्रिकल का सर्किट तो देखिए जरा, मेरे को कैसे पता चल रहा है ये सिमेट्रिकल है, तो मैंने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने पर मेरे को यहाँ जो सर्किट है, बिल्कुल वही की वही सर्किट इस तरफ भी दिख रही है, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन में मैं हर पॉइंट जो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ेगा ब्रांच का, उन सब का पोटेंशियल क्या मानूंगा, सेम मानूंगा। तो ये पोटेंशियल मैंने अगर V कहा, तो इधर का भी पोटेंशियल V होगा, इधर का भी पोटेंशियल V होगा, और इधर का भी पोटेंशियल V होगा। और ऐसी कंडीशन में अब आप देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, यानी जो मैं सर्किट बनाऊंगा इसका, ये है पॉइंट A और B, तो ये वाले कैपेसिटर मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया। तो बाकी जो कैपेसिटर्स हैं आप बिल्कुल बना दीजिए, ये वाला भी कैपेसिटर नहीं आएगा। अब आप देख रहे ऐसी सर्किट्स आप आराम से सीरीज पैरेलल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले आप सीरीज पैरेलल लगा के देख लीजिएगा, बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व ही नहीं हो पाएगी ऐसी सर्किट्स, ठीक है, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स सर्किट्स भी कहते हैं। अब आप देखिए ये दोनों सीरीज, ठीक है, तो इन दोनों की जगह एक आ जाएगा, कितने का, दैट इज C/2 का। पता है ना आपको कि अगर कैपेसिटर जो हैं वो सीरीज में लगे हों, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हों, ये C, N कैपेसिटर्स हों, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या हो जाएगा, C/N, ठीक है, बाय दैट फॉर्मूला। कौन सा वाला, वो दैट इज 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसे सो ऑन। और पैरेलल हो N कैपेसिटर्स, ठीक है, तो फिर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, तो फिर इनका जो C नेट होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज NC, ठीक है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, that is C net is equals to, in parallel combination is C1 plus C2 plus C3 up to Cn, ठीक। तो वही ये C था, ये C था, दो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन C/2, ऐसी इसकी जगह भी C/2 आ जाएगा। अब तो सर्किट हो गई ख़त्म। अब हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जल्दी से उसको सॉल्व कर दूँ। C/2 ऐसी इस वाले ब्रांच का भी कितना हो जाएगा, C/2, ठीक। और आपको साफ दिख रहा है कि ये पैरेलल हैं,
अगर मैं ए बी के अलॉन्ग जा रहा हूँ, ये सारे के सारे पैरेलल हैं, यानी पैरेलल में 4 इंटू c/2 कर दीजिएगा, दैट इज़ 2c, इसका नेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं और उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको नई बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। चलिए तो इस बार मैंने एक ही जैसी 2 सर्किट्स बनाई हैं, लेकिन 2 अलग अलग तरीके से हम लोगों को नेट निकालना है, नेट कैपेसिटेंस निकालना है। एक में, इस वाली सर्किट में हमें ए बी के क्रॉस निकालना है ऐसे में, ठीक है, और यही सर्किट में हमें नेट कैपेसिटेंस इसके क्रॉस निकालना है। ठीक, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में इनमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब जब मैं इन 2 पॉइंट्स के बीच में निकालूंगा, तो मैंने कहा जिन 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना है उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही होगा। ठीक, और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पढ़ने वाले सारे पॉइंट्स की मैं बात करूंगा जो ब्रांच में पढ़ रहे होंगे, तो उनका जो नेट क्या बोलते हैं, उन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल हम लोग क्या मानेंगे, सेम मानेंगे, इक्वल मानेंगे। तो यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का V, यहाँ का V, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पढ़ने वाला जो कैपेसिटर होगा वो कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। ठीक है, तो ये वाला ब्रांच हट जाएगा और ऐसे ये वाला कैपेसिटर भी हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। ठीक, तो अब ये जो क्वेश्चन होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। ये पॉइंट ए था, ये बी था, इसके क्रॉस निकालना था। अब देखिए पॉइंट ए और बी ये दोनों आपके सीरीज होंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे तो ये सीरीज है, ये सीरीज है और ये सीरीज है, यानी इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। मैं चाहूँ तो इसको सिंपल, इसकी जगह 1, यानी ये सब सी के थे तो ये सी और ये सी तो सीरीज में है, तो ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, तो एक ब्रांच ये आ जाएगी। कितने का कैपेसिटर लगेगा इसमें, इसको हटा के, दैट इज c/2। एक ब्रांच बीच में आएगी, इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर c/2, और एक ब्रांच यहाँ आएगी और यहाँ लग जाएगा c/2। अब आप देख रहे हैं ये तीनों पैरेलल में है, पैरेलल में फिर यह हो जाएगा 3 इंटू c/2, दैट इज 3c/2 आंसर। ठीक है, यानी इसमें ए बी के क्रॉस अगर हम लोग गए, ठीक है, ए बी के क्रॉस हम लोग गए तो अपना रिजल्टेंट जो आएगा इस सर्किट का 3c/2 आएगा। ठीक है, अब आइए इस वाले पर, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो इस बार ए बी पॉइंट ये है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया, वो कुछ ऐसा आएगा। ओके, अब ये कैपेसिटर, ये यहाँ पर जो पॉइंट होगा, यहाँ पर जो पॉइंट होगा और यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। अगर कैपेसिटर बीच में पड़ रहा है, ठीक, कोई कैपेसिटर बीच में पड़ रहा है उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, कितने का है ये, C का, तो इसको 2 पार्ट में हम कन्वर्ट कर देंगे, यानी इसको सीरीज बना देंगे 2 कैपेसिटर का, और इनका मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, दैट इज 2C और 2C। आप देख लीजिएगा 2C का कितना आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन दैट इज C आएगा। ओके, सो यानी जब भी कैपेसिटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पड़ जाए, ठीक, ऐसे पड़ेगा परपेंडिकुलर कलते कैपेसिटर, तो हमें सीधे रिमूव करना है, क्योंकि भाई पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऐसे पड़ेगा तो हमें 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक, अगर यही 2C का होता कैपेसिटर तो फिर हम लोग क्या 2 कैपेसिटर ले लेते, ये 4C का और ये 4C का, समझ रहे। अब मैंने इसको क्या करा, एक कैपेसिटर की जगह 2 कैपेसिटर बना दिए, दैट इज एक ये 2C और एक ये, और बिल्कुल सेम चीज मैंने यहां भी करी। बहुत इजी मेथड है, एक बार समझ में आ जाए क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। ठीक है,
अब ये पॉइंट क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ रहे थे तो सबका पोटेंशियल एक है। तो जो भाई जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल एक होगा तो आप उस पॉइंट को मिला दीजिए, सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको हटाइए और ऐसे और ऐसे मिला दीजिए। अगर कैपेसिटर नहीं पढ़ रहे हैं इस तरीके से तो आप उन पॉइंट्स को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ऐसे यहां पर आप ये जो कैपेसिटर है, ये वाला जो पॉइंट है, उसको यहां पे ऐसे मिला दीजिए। समझ में आई बात? अब देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट में के बीच में ये दो कैपेसिटर पड़ रहे हैं, इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, मतलब कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों की जगह एक आएगा। ऐसे ही ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्योंकि कॉमन पॉइंट पर आ रहे हैं, ठीक है। सो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। यानी ये कैपेसिटर जो है, सर्किट जो है, वो कुछ ऐसी हो जाएगी। इन दोनों की जगह एक पैरेलल में सीधे ऐड होता है 2C + C, यानी ये ब्रांच हटा के मैं इसकी जगह पे 3C कर दे रहा हूं। ये वाली ब्रांच हटी क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट एक, कितने का? 3C का। समझ में आ रही भाई? इन दोनों का एक, यानी ये वाली ब्रांच हटा के एक ब्रांच रहने दीजिए और नया कैपेसिटर क्या लगा दीजिए? 3C का। ऐसी इन दोनों की जगह 3C आ जाएगा, इन दोनों की जगह यहाँ भी 3C आ जाएगा, ठीक है। बाकी कैपेसिटर जैसा था वैसा बना दीजिए। और किन पॉइंट्स के बीच में फाइंड कर रहे हैं हम लोग? A और B, ठीक। अब आप देखिए ये सीरीज और ऐसे ही ये सीरीज, तो इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर और इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर। ये जो एक कैपेसिटर आएगा वो कहाँ जुड़ेगा? इन दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। सो मैं यहां पे बना दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ओके, यहां पे आ रहे हैं। सो इन दोनों की जगह एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं सी नेट क्या होता है, दैट इज दो कैपेसिटर का C1 C2 डिवाइड बाय C1 + C2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3C², ठीक है, डिवाइडेड बाय 4C, यानी आ रहा है दैट इज 3C/4, यानी इन दोनों की जगह 3C/4, ऐसी इन दोनों की जगह भी 3C/4। तो मैंने वो जिन कैपेसिटर्स को नहीं छेड़ा है उनको तो एज इट इज़ बना दीजिए। ये 3C है, ये 3C है, ठीक है। पॉइंट्स हैं आपके A और B, ठीक। इन दोनों की जगह एक ये लगा दिया, ठीक है। इन दोनों की जगह एक और ज्वाइन करना यहाँ पे, ठीक। ओके, ये कितने का था? 3C/4 का, ऐसे ये 3C/4 का, ठीक। आपको साफ दिख रहा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, डायरेक्ट एडिशन होगा, यानी ये हो जाएगा 3C/4 + 3C। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं, तो 12 + 3 15, यानी इन दोनों की जगह एक, कितने का? 15C/4। ऐसी इन दोनों की जगह एक, कितने का? 15C/4, ठीक। और पॉइंट्स हैं आपके A और B, ठीक। अब आपको दिख रहा है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको अगर दो सिमिलर कैपेसिटर्स होते हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होते हैं, तो उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। यानी 15C/8 हमारा C नेट होगा। सो द आंसर इज 15C/8, ठीक है। इस केस में आ रहा है, ऐसे में आ रहा है 15C/8 और ऐसे में आ रहा है आपका, दैट इज ऐसे में कितना? 3C/2। क्या बताया? अगर कैपेसिटर्स दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर नहीं पड़ रहे हैं तो फिर वो जो पॉइंट्स कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं उनको एक बना दीजिए। समझ में आई बात? ओके, चलिए आइए।
तो जल्दी से फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, जिससे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। ये क्वेश्चन मैं करूँगा, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। ए बी के क्रॉस आपको नेट कैपेसिटेंस बताना है, ठीक है। चलिए, सो देखिए, अब ये जो सर्किट है जो गिवन है, ठीक, इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पढ़ने वाला ये जो कैपेसिटर है, अभी मैंने बताया था जो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, क्योंकि वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पढ़ रहा है तो हम लोग उसको उस एक की जगह, ये सी का है तो एक सीरीज में दो कैपेसिटर्स लेकर आ जाएंगे। कितने का, 2C और 2C, यानी इसकी जगह पर मैंने दो कैपेसिटर लगा दिए, 2C और ये 2C, ठीक। और अब जो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है और ये वाला, ये क्या है, कॉमन पोटेंशियल। मैंने क्या कहा था, इन पॉइंट्स को एक बना दीजिए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, ये मैं उठाया और ऐसे जोड़ दूंगा, ऐसे ये उठा के ऐसे जोड़ दूंगा, ठीक है। यानी कुछ ये ऐसा दिखेगा, ये आ गया वो कैपेसिटर, ऐसी ये आ गया वो कैपेसिटर, ये 2C, ये 2C, ठीक। यहाँ पर आ गया क्या, C, यहाँ पे आपका वैसे का वैसी C, और ये आपका C था, ये C था और ये C था, ठीक है। बाकी अब देखो आप, सर्किट आराम से सॉल्व हो जाएगी बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। समझ में आई बात। अब देखो पैरेलल, तो इसकी जगह 3C आ जाएगा, इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर बचेगा 3C, तो मैं इसी में चिपका दे रहा हूँ भाई। देखो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो एक ब्रांच हटाया मैंने, इसकी जगह मैंने 3C किया। ऐसे ही ये दोनों पैरेलल हैं, ये ब्रांच हटाया मैंने, इसकी जगह क्या कर दिया, 3C किया। अब आप देखो ये दोनों सीरीज़, क्योंकि जो भी चार्ज यहाँ से आया होगा वो दोनों से गया होगा सेम चार्ज, ऐसी जो चार्ज यहाँ से आया होगा वो सेम चार्ज यहाँ से गया होगा। इसका मतलब ये दोनों सीरीज़ हैं और ऐसी ये दोनों सीरीज़ है, तो इनकी जगह एक आ जाएगा। तो सीरीज़ में क्या होता है, 3C × C डिवाइडेड बाय 4C, ठीक है। यानी इसकी जगह आ जाएगा 3, इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर। ये आपका एक कैपेसिटर है, ये वैसे का वैसे है, इन दो पॉइंट्स पर एक कैपेसिटर, कितने का, दैट इज 3C/4 का, ये आपका C है। ऐसी इन दोनों की जगह पर एक कैपेसिटर, कितने का, 3C/4 का, ठीक है। पॉइंट्स थे आपके A और B। क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट एडिशन होगा, तो इन दोनों की जगह एक आ जाएगा, कितने का, दैट इज 7C/4। ऐसी इसकी जगह भी क्या, 7C/4, ठीक है। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर आइडेंटिकल हैं तो जस्ट हाफ हो जाता है, अगर दो कैपेसिटर हैं तो, यानी ये आ जाएगा 7C/8 आंसर, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को बड़ी आसानी से सिमेट्रिकल मेथड से, एक परपेंडिकुलर लाइन, जो भी आपका जिन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए, हर पॉइंट के पोटेंशियल को क्या मान लीजिए सेम। अगर दो पॉइंट्स के बीच में अगर एक कैपेसिटर आ रहा है उन दो पॉइंट्स के बीच में, तो उसको रिमूव कर दीजिए। और अगर पॉइंट्स पड़ रहे, कोई कैपेसिटर बीच में पड़ रहा है, ठीक है, सो उसको हम लोग दो पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। और फिर उन पॉइंट्स को हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे, जैसे वहाँ पे किया था, ठीक है। सो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मेरे कमेंट बॉक्स में भेजना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।